ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफी है। अगले मरहले में देखते हैं गवर्नमेंट क्या मुसवदा लाती है। हम चाहेंगे कि एक इत्तेफाक राय के साथ तरमीम लाई जाए तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया, नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है, ऐसी अदालत के हक में है। ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी, PTI और JUI अपने अपने मसवदे बना रही है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, वज़ीर आला की गुफ्तगू बचगाना है। सूबों के अंदर इनकलाब लाने की बातें नहीं करनी चाहिए। सूबों को आपस में लड़ाने वाली बात की हिमायत नहीं कर सकते। उनके बयान पर रद्द-ए-अमल देना भी हमारी तौहीन है। हमारा मैंडेट चुरा कर उन्हें दे दिया गया। बोले, कबायली अजला के हालात इंजमाम से पहले बेहतर थे। हम अमरीकी हुक्म पर फैसले करते हैं तो फिर हम कैसे आजाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में अपना नुक्ता नज़र शामिल करवाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मुतफ़क्का तारामीम लाना चाहती हैं। आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं, जब चाहे मंजूर करा लें। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मिसाक जमहूरियत में कहा गया था कि आईनी अदालतें बनेंगी। पीपल्स पार्टी भी जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही। इफ्तिखार चौधरी के दौर में जुडिशल कू लगा। साकिब निसार का दौर अदालती तारीख का बदतरीन दौर था। बोले, साकिब निसार ने PTI के लिए पोलिंग एजेंट और वर्कर के तौर पर काम किया। बानी PTI जेल में बैठकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में हैं। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर का इनकलाब का ऐलान। एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। कहा, कोई हमें मारेगा तो मरने के लिए भी तैयार रहे। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। वीडियो बयान में बोले, हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की, अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये मेरा वाज़े पैगाम है, धमकी नहीं। ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अली यमीन गंडापुर होश के नाखुन लें, पंजाबियों और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अली यमीन गंडापुर पर जवाबी वार। कहा, हम सियासी गिद्ध नहीं जो लाशों का इंतजार करें। फितना पार्टी पाकिस्तान के अवाम को तरक्की करता नहीं देखना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बर्बाद किया जा रहा है। कहा, गंडापुर अदाकारी कर रहे हैं। ट्विटर पर ही इनकलाब लाने की कोशिश की गई। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? आपको आवाम की खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। Thing which is going to help in reducing the expenditures is reducing the size of the federal government. जो पिछले साल इस वक्त तक फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. We are now close to 3.2 million filers. इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं अबाउट नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीजें नहीं कर सकेंगे, व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। हम मजबूर हो जाएंगे कि हम ब्लॉक करें यूटिलिटीज को, अटैचिंग प्रॉपर्टी, सीलिंग प्रेमिसेस, so that is going to be consequence of not registering. वजारतों का फैसला कर लिया, अमल दरामद करना है। 1.5 लाख पोस्टों को खत्म किया जाएगा। फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीदी जा सकेंगे। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर है। टैक्स की वसूली के लिए सख्त एहतसाब होगा। FBR में तब्दीलियां करना पड़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले,
IMF का पैकेज आ चुका है, मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें उबूर कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर किरायों में भी कमी होनी चाहिए। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। जमाते इस्लामी का महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन और क़यादत की विफाकी हुकूमत और IPPs पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी। मुकर्ररीन ने कहा, हुकूमत ने 45 दिन गुजरने के बावजूद मुआहदे पर अमल नहीं किया। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का लिख कर दिया था। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई है। हुकूमत को मुआहदे पर अमल के लिए मजबूर करेंगे। इसराइल जो मुकम्मल तौर पर एक दहशतगर्द रियासत की सूरत में दंदनाता फिर रहा है। पहले उस गजा में वो बमबारी कर रहा था और अब उसने लबनान पे भी अटैक शुरू कर दिए। कल हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह लबनान के सरबराह थे, उनकी शहादत हुई है। पूरी उम्मत मुस्लिमा से यही हम अपील करते हैं कि इस मौके के ऊपर उठकर खड़े हों। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, इसराइल दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसराइल सारी कार्रवाई के बावजूद मुज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। इसराइल के सामने हमास और हिजबुल्लाह सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। फ़लस्तीन के बाद अब इसराइल ने लबनान पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अब भी वक्त है इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। फजलुर रहमान 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। ख्वाजा खलीलुर रहमान ने मौलाना का नाम तजवीज़ किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI के बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को JUI का बिला मुकाबला सदर बनने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, मौलाना के इंतखाब से जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ मिलेगा। हमें उम्मीद है मौलाना की सरबराही में JUI जमहूरियत की बालादस्ती और फ़रोग़ के लिए बेहतरीन काम करेगी। रावलपिंडी में एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, बलवा, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्जामात शामिल। PTI रहनुमाओं पर थाना वारिस, थाना आरे बाजार, न्यू टाउन थाने में 3 मुकदमा दर्ज कराए गए। आलिया हमजा, राजा राशिद हफीज, समाबिया ताहिर और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया, PTI क़यादत के हुक्म पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने लियाकत बाग में रियासत मुखालिफ नारे लगाए। कारकुनान ने असलहा, डंडे और लाठियां उठा रखी थीं। पुलिस एहलकारों और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया। अली अमीन गंडापुर के पास खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। उनके पास कारकर्दगी बताने के लिए तो कुछ भी नहीं। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम की सवात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल अबतर है। जनूबी अजला में शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। हर रोज नया स्कैंडल सामने आ रहा है। बानी PTI ने ग्राउंड बनाने की बजाय बेचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुबह के अमन से कोई सरोकार नहीं। अलीमीन गंडापुर को जलसों से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। आज के मसाइल सबके सामने। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। वकला बरादरी भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मुल्तान की आवाम ने आमरीत का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं, जाली हुकूमत ने रावलपिंडी में मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया। कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे।
काले कानून बनाकर मुल्क नहीं चल सकता, हुक्मरान मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान नवासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवान मायूसी का शिकार हैं, एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। मुल्क में इस्तेहकाम और सलामती के लिए तमाम मिल बैठ जाएं और एक रास्ते का तयन करें। एमकेएम की हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, अगर ज़बरदस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर असम्बली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हकदार थे। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पीटीआई का सोशल मीडिया कंट्रोलर जिब्रान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी करने लगा। जिब्रान इलियास का पार्टी सोशल मीडिया पर भरपूर कब्जा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी सरजनिश। जिब्रान इलियास को इख्तियार बानी पीटीआई की तरफ से दिया गया। पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी के सबूत मुख्तलिफ जराए से सामने आने लगे। जराए के मुताबिक जिब्रान इलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप जिब्रान एंड पीटीआई टॉप लीडरशिप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और दिगर शामिल। खुराक का ज़िया आलमी मसला है, मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है। वसाइल को ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुराक के ज़िया और कमी के बारे में आगाही के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं, दूसरी तरफ लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक के ज़िया और कमी का शिकार है। खुराक के ज़िया को कम करना दीनी और इखलाकी फरीज़ा भी है। खुराक के ज़िया को कम करके भूख से मुतासरा लोगों की मदद कर सकें। लाहौर में हेलमेट के बगैर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी आयद। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि मोटरसाइकिल सवार असातिज़ा और तलबा हेलमेट लाजमी पहने। बगैर हेलमेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने वालों का दाखिला बंद किया जाए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पार्किंग पर पाबंदी होगी।